अगर आपको लगता है कि अभी तक लाइफ में आप सक्सेसफुल नहीं हैं, आपकी पॉकेट में तो चंद रुपए हैं, लेकिन आपका बैंक अकाउंट खाली है और अब आप एक नई डायरेक्शन में सफर करना चाहते हैं, अब आप अपने कदम सक्सेस की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा फार्मूला जिसकी मदद से आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। कामयाबी का वो सिंपल सा फार्मूला ये है कि आपने करना ये है कि एक नोटबुक या डायरी लेनी है और उसके एक पेज के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन के एक साइड पे आपने वो सब कुछ मेंशन करना है जो अभी तक आपने लाइफ में अचीव किया है और लाइन की दूसरी साइड पे वो सब लिखना है जो आप अचीव करना चाहते हैं। इस तरह से एक स्टेटमेंट बन जाएगी और ये स्टेटमेंट आपकी लाइफ की पिक्चर होगी जो आपको बताएगी कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं। अब जबकि हमारी लाइफ का ग्राफ हमारे सामने है, हमारी लाइफ की इमेज हमारे सामने है, हमारा रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने है जो हमें बता रहा है कि हम लाइफ में बुरी तरह से नाकाम हुए हैं, क्योंकि जो कुछ हमने अचीव किया है वो बहुत कम है और जो हमने अचीव करना है वो बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना चाहिए। अब हमें ये सोचना होगा कि वो कौन सी चीज है जो कामयाब आदमी को कामयाब बनाती है और नाकाम को नाकाम। वो कौन सी चीज है जो अमीर को अमीर बनाती है और गरीब को गरीब। अमीर और गरीब सब इसी दुनिया में रहते हैं, सबके पास दो हाथ हैं, दो पांव हैं, वैसा ही दिमाग है, वैसी ही आंखें हैं। अमीर लोगों और गरीब लोगों के दरमियान अपॉर्चुनिटीज का फर्क भी नहीं होता, जहानत का फर्क भी नहीं होता। उनके दरमियान फर्क होता है तो सिर्फ थिंकिंग का। आपकी जो लिस्ट बनी है वो आपको बता रही है कि आज से पहले आपकी जो थिंकिंग थी उसने आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाया। अब आपने अपनी आने वाली लाइफ को एक नई लाइफ बनाने के लिए नई थिंकिंग को अपनाना होगा। कामयाब लोगों वाली थिंकिंग को, अमीर लोगों वाली थिंकिंग को। गरीब की थिंकिंग ये है कि वो जितना कमाता है सारे का सारा खर्च कर देता है और अमीर की थिंकिंग ये है कि वो अपनी इनकम में से पहले कुछ इन्वेस्ट करता है, बाकी जो बच जाता है उसे स्पेंड करता है। सुनने में ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बल्कि हल्का सा टर्न है, लेकिन ये हल्का सा टर्न हवा का झोंका है जो कश्ती को किसी और ही डायरेक्शन में लेकर चला जाता है, किसी और मंजिल पर पहुंचा देता है। की पॉइंट ये है कि अमीर की तरह सोचें, पहले अपने पैसे इन्वेस्ट करें, जो बच जाए उसे स्पेंड करें। पहले खर्च करके जो बच जाए उसे इन्वेस्ट करने का आइडिया अपने जहन से निकाल दें। जब आप स्पेंड करने लगेंगे तो कोई लिमिट नहीं, क्योंकि आपकी नीड और आपकी डिजायर में बहुत बारीक लाइन है। और अक्सर हम अपनी डिजायर को नीड समझने लगते हैं। नीड्स की तो लिमिट है लेकिन डिजायर्स की कोई लिमिट नहीं। स्पेंड करते करते सब खत्म हो जाता है और आप सोचते हैं कि अब नेक्स्ट मंथ से सेव करूंगा या इन्वेस्ट करूंगा, और फिर नेक्स्ट मंथ भी ऐसा ही होता है। पैसा हमारे पास होता है जैसे वक्त होता है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि हम इन दोनों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। फर्क इकोनॉमी से नहीं पड़ता, चीजें कितनी महंगी हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इकोनॉमी चाहे जैसी भी हो अमीर अमीर ही रहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि आज अगर हर चीज की कीमत 50% कम हो जाए तो क्या गरीब लोग अमीर बन जाएंगे? ये हो सकता है कि उनके मुश्किल हालात थोड़े आसान हो जाएं, लेकिन वो अमीर नहीं बन सकते तब तक जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे। फर्क पड़ता है तो आपकी सोच से। हर इंसान की डिफरेंट थिंकिंग उसे डिफरेंट डायरेक्शन में लेकर जा रही होती है। एक तरफ एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, जो आपको बताती है कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं, और वो उसी कीमत में मिल रही है जितने में आप 2 बर्गर खा लेते हैं। 400 रुपए से या तो आप 2 बर्गर खा लेंगे या फिर वो किताब खरीद लेंगे जो आपको सिखाएगी कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। पैसे आपके पास हैं, फर्क आपकी थिंकिंग से पड़ता है। सबसे पहले ये जानना होता है कि पैसे कैसे कमाने हैं। ये काम तकरीबन हर कोई कर सकता है और कर रहा है। इसके बाद ये जानना होता है कि इस पैसे को खर्च कैसे करना है। ये बहुत कम लोग जानते हैं और वो कम लोग ही हैं जो अमीर बन जाते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूँ पैसे इस्तेमाल करने का वो फार्मूला जो अमीर लोग अपनाते हैं। इसमें परसेंटेज का डिफरेंस हो सकता है लेकिन फार्मूला सेम है। वो फार्मूला ये है कि जितना आप कमाते हैं उसका 70% से ज्यादा कभी स्पेंड ना करें। पीछे आपके पास बच जाएगा 30%, उस 30% में से 10% चैरिटी के लिए दे दें, अपने रिलेटिव्स में जिनको जरूरत हो उनकी हेल्प कर दें, गरीब बच्चों की तालीम के लिए दे दें। जब पैसे कम होंगे उनका 10% भी कम होगा और देना आसान होगा, लेकिन जब इनकम लाखों में होगी तो 10% भी ज्यादा होगा और देना मुश्किल होगा। इसलिए इस काम के लिए अपने आप को तभी आदी बना लें जब इनकम ज्यादा नहीं है। इस काम को करने का एक फायदा यह भी होगा कि आपको हमेशा एहसास रहेगा कि बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पास है और दूसरों के पास नहीं है। और अब आपके पास 20% बचेंगे, उन्हें इन्वेस्ट कर दें, उन्हें इस काम में लगा दें कि आपके लिए और ज्यादा पैसे कमा के लाएं।
20% आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन जब आप 10 साल तक हर महीने 20% इन्वेस्ट करते रहेंगे तो 10 साल के बाद आपके पास ऐसा प्रॉफिट होगा जो कंपाउंड इफेक्ट से अच्छा खासा बन चुका होगा। इन्वेस्ट आप कहीं भी कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने का ये मतलब नहीं कि आपने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई सुपर स्टोर बनाना है या 5 स्टार होटल बनाना है। अपनी जॉब के साथ साथ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। आज के टाइम में बहुत आसान है। हर महीने जो 20% आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है उससे कोई प्रोडक्ट खरीद लें और ऑनलाइन सेल करें। या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव कोई बिजनेस चला रहा है तो आप उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। या फिर स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। थोड़ी रिसर्च करें, चंद एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करें और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहें। ये 20% आपका एक्टिव कैपिटल होगा जो आपको पैसे कमा कर देता रहेगा। ये फार्मूला अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए ये एक अच्छी परसेंटेज है, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला मुश्किल लग रहा है तो आप परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि स्टार्ट में 1% चैरिटी के लिए दे दें, 2% इन्वेस्ट कर दें और 97% स्पेंड कर दें। एक अरसे से आप जितना कमा रहे थे उतना ही स्पेंड कर रहे थे, तो आप इसके आदी हो चुके हैं। इस आदत को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए स्टार्ट करने के लिए 97-1-2 वाला फार्मूला आपकी हेल्प करेगा। आपने सिर्फ स्टार्ट लेना है, चाहे कहीं से भी लें। कितनी अमाउंट है ये मैटर नहीं करता, आपका प्लान क्या है ये मैटर करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तो तब आप एक अच्छा प्लान बनाएंगे तो आपकी सोच गलत है। सही सोच ये है कि आपके पास अच्छा प्लान होगा तभी आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। स्टार्ट में जब आप 97-1-2 वाला फार्मूला यूज करेंगे तो कुछ मंथ्स के बाद आप इसके आदी हो जाएंगे और फिर 97 को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं और 1 और 2 की फिगर्स को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। अब ये एक एक्साइटिंग गेम बन जाएगी। आप प्रोग्रेस करते जाएंगे और दुनिया के सबसे बेहतरीन मोटिवेटर्स में से एक मोटिवेटर ये है कि आप कोई काम स्टार्ट करें और उसमें प्रोग्रेस करते जाएं। अब आहिस्ता आहिस्ता करके आप कुछ टाइम में 70-10-20 की आइडियल फिगर को टच कर लेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इस प्लान पर कौन अमल कर सकता है? मेरे ख्याल में ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर है कि हर कोई कर सकता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये प्लान सिर्फ एक सजेशन है, कोई लॉ नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे फ्यूचर के फायदे के लिए हैं, लेकिन वो कोई लॉज नहीं है। ये कोई लॉ नहीं है कि हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें एहतियात करनी चाहिए, बल्कि इससे बचने के लिए हमें खुद से प्रिकॉशंस अपनाने होते हैं। ऐसा भी कोई लॉ नहीं है जो आपसे डिमांड करे कि आप अपने लिए ऐसा फाइनेंशियल प्लान बनाएं जो आप और आपकी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर बना दे। आप ये सब नहीं करना चाहते तो ना करें। आप केयरलेस हैं तो इससे किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलकर आप एक हारे हुए इंसान होंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा और आपके खिलाफ कोई लॉ नहीं होगा। आपसे किसी और को कोई परेशानी नहीं होगी। ये सब आपने खुद ही करना है, खुद ही अपने आप से डिमांड करनी है। ये बहुत मैटर करता है कि आप खुद से क्या डिमांड करते हैं। ये आपकी अपनी लाइफ है। अपनी आने वाली लाइफ के लिए प्लान्स बनाएं, अपने फ्यूचर के लिए और अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाएं। कोई और आपके लिए नहीं सोचेगा, कोई और आपके लिए प्लान्स नहीं बनाएगा। आपकी अपनी लाइफ है, आपको खुद इसके बारे में सोचना पड़ेगा।